गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम एक ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट एक्सपाथ। क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन सिंगल स्लैश एंड डबल स्लैश आर यूज्ड इन द मिडल ऑफ द एक्सपाथ। यहाँ पे मिडल की बात है कि मिडल में यूज करने में क्या होता है, राइट? अदरवाइज अगर हम सिंगल स्लैश और डबल स्लैश, अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, अगर एक्सपाथ के स्टार्टिंग में, तो वो बिल्कुल क्लियर है कि सिंगल स्लैश किस लिए यूज होता है? फॉर एब्सोल्यूट एक्सपाथ, एंड डबल स्लैश इज यूज्ड फॉर रिलेटिव एक्सपाथ। तो वो सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे है अबाउट मिडल की। मिडल में आप जब यूज करेंगे तो दोनों केसेस में क्या यहाँ पे कैसे ये काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका आंसर स्टार्ट करता हूँ। पहले तो आप एक सैंपल एक्सपाथ देख रहे हैं, यहाँ पे ये मैंने एक सैंपल एक्सपाथ बनाया है। डबल स्लैश डिव दोनों स्टार्ट डबल स्लैश से ही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मिडल में, यहाँ पे मैंने ये सिंगल स्लैश को यूज किया है। डबल स्लैश डिव एट द रेट आई डी इज इक्वल टू पेरेंट सिंगल स्लैश स्पैन, ये एक हमारा एक्सपाथ है। और यही जो सैंपल एक्सपाथ है आप यहाँ पे देख रहे हैं आप, डबल स्लैश डिव एट द रेट डिव इज इक्वल टू पेरेंट डबल स्लैश स्पैन। तो यहाँ पे मैंने सिंगल स्लैश को यूज किया है और यहाँ पे डबल स्लैश स्लैश को यूज किया, तो इनका डिफरेंस अंडरस्टैंड करेंगे, ये कैसे काम करते हैं। करेक्ट। तो जो डायरेक्ट यहाँ पे क्या है, जो सिंगल स्लैश है वो किसको रेफर करता है? इट रेफर्स टू द डायरेक्ट चाइल्ड। इसका मतलब क्या है? मैं आपको यहाँ पे एक सैंपल एचटीएमएल दिखाता हूँ पहले। यहाँ पे ये एचटीएमएल आप देखें, ये सैंपल एचटीएमएल है जिसके अंदर हम इस एचटीएमएल से एक्सपाथ बनाएंगे और सिंगल और डबल स्लैश को अंडरस्टैंड करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो एचटीएमएल है इसके अंदर ये एक डिव है, ये पूरी पेरेंट डिव है। आप देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट है डिव जिसका आईडी क्या है? पेरेंट, ये एक डिव है। और ये जितना भी अंदर का कंटेंट है ये सारा मेरा इस डिव के अंदर ही एनक्लोज्ड है, तो ये हमारी एक तरीके से पेरेंट डिव है। और इस पेरेंट डिव के अंडर सबसे पहले क्या है? एक स्पैन टैग है, स्पैन टैग वन। तो ये जो स्पैन टैग है ये इस डिव का डायरेक्ट चाइल्ड है, वन थिंग। उसके बाद एक और डिव है यहाँ पे। तो ये वाली जो डिव है ये भी क्या है? इस डिव की चाइल्ड है। इस डिव के दो चाइल्ड हैं, एक तो ये स्पैन टैग जो डायरेक्ट चाइल्ड है, और ये वाला डिव भी क्या है? ये चाइल्ड है। अब ये वाला जो डिव है इसके अंडर एक और स्पैन टैग है। ये जो स्पैन टैग है टू वाला, ये किसका चाइल्ड है? ये हमारा इस वाले डिव का चाइल्ड है। और इस डिव के अंदर एक स्पैन भी है, और यहाँ पे एक और डिव है जिसके अंदर एक और स्पैन टैग है। करेक्ट। तो आप यहाँ पे हिरारकी देख रहे हैं कैसे काम कैसे बनी हुई है। ये सबसे एक तरीके से पेरेंट डिव है, उसके अंदर डायरेक्टली ये स्पैन टैग है, उसके अंडर ये डिव है जिसके अंदर एक स्पैन है, उसके अंदर फर्दर एक डिव है जिसके अंदर एक फर्दर एक स्पैन है। तो टोटल यहाँ पे स्पैन एलिमेंट कितने आप देखेंगे? टोटल है वन, टू एंड थ्री। थ्री स्पैन टैग हमारे इस एचटीएमएल स्ट्रक्चर के अंदर बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे स्पैन जो वन है वो इस वाली डिव का डायरेक्ट चाइल्ड है, और ये जो स्पैन है स्पैन टू एंड स्पैन थ्री, ये इसके डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, रादर ये इसके ग्रैंड चाइल्ड हैं, इसके डिसेंडेंट हैं। क्योंकि ये सारे स्पैन है तो इसी डिव के अंडर ही ना। तो ये एक स्ट्रक्चर है जहां से हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सिंगल स्लैश है, सिंगल स्लैश किसको रेफर करता है? डायरेक्ट चाइल्ड को। यानी कि अ सिंगल स्लैश मीन्स द नेक्स्ट एलिमेंट मस्ट बी एन इमीडिएट चाइल्ड ऑफ द करंट एलिमेंट। यानी कि हम जिस करंट एलिमेंट पे अभी हैं, सिंगल स्लैश के बाद वो जो एलिमेंट है उसका डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट ही होना चाहिए। तो ये हमारा सिंगल स्लैश का यहाँ पे मीनिंग बनता है। करेक्ट। तो अभी हम इसको आगे जाके यूज करेंगे और इसकी आउटपुट देखेंगे कि क्या बनेगी। और डबल स्लैश को जब हम मिडल में यूज करते हैं तो ये किसको रेफर करता है? एनी डिसेंडेंट। डिसेंडेंट मतलब जो डायरेक्ट चाइल्ड है, या उसके चाइल्ड के ग्रैंड चाइल्ड भी होता है, हो सकता है, और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड भी हो सकता है। यहाँ पे डबल स्लैश डिसेंडेंट को रेफर करता है। तो डबल स्लैश मीन्स सर्च फॉर द एलिमेंट एट एनी लेवल बिलो द करंट नोड। यानी कि जो करंट नोड है वहां पे उसके किसी भी लेवल पे होना, उसके करंट नोड का कोई भी लेवल है उसके अंडर जो भी एलिमेंट है उसको ये सर्च करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो करंट नोड है या करंट एलिमेंट, हम किसको लेके चल रहे हैं?
हम यहाँ पे अपना करंट नोड या करंट एलिमेंट किसको लेके चल रहे हैं, हम div को ले रहे हैं जिसका आईडी पेरेंट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी div डबल स्लैश div एट द रेट आईडी इज इक्वल टू पेरेंट, डबल स्लैश div एट द रेट आईडी इज इक्वल टू पेरेंट, यानी कि हमारा करंट नोड या जो हमारा करंट एलिमेंट है वो हम किसको रेफर कर रहे हैं, ये वाले div को। अब जब हम यहाँ पे सिंगल स्लैश लगा रहे हैं, सिंगल स्लैश स्पैन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कौन सा एलिमेंट, कितने एलिमेंट रिटर्न होंगे। अब जैसे हमने बताया कि सिंगल स्लैश क्या करता है, ये डायरेक्ट चाइल्ड को रेफर करता है, तो इसका डायरेक्ट चाइल्ड कौन है, इसका ये वाला स्पैन है, सिर्फ एक ही स्पैन है। तो जब हम ये वाला एक्स पाथ चलाएंगे, इस एक्स पाथ को यूज करेंगे, तो ये हमें कितने एलिमेंट रिटर्न करेगा, ये हमें सिर्फ एक एलिमेंट रिटर्न करेगा, कौन सा, स्पैन वन। ये वाला एलिमेंट हमें रिटर्न करेगा जब हमने यहाँ पे सिंगल स्लैश लगाया है, क्योंकि ये हमारी करंट नोड का डायरेक्ट चाइल्ड है, वन थिंग। तो ये चीज क्लियर हुई। अब डबल स्लैश जैसे हमने बताया कि इट विल सर्च फॉर एलिमेंट एट एनी लेवल बिलो द करंट नोड। अब यहाँ पे जो सेकंड हमने एक्सपाथ बनाया डबल स्लैश को यूज करके, डबल स्लैश ड्यू एट द रेट आईडी इज इक्वल टू पेरेंट, तो ये हमारा करंट नोड है, कौन से वाला, जैसे हमने बताया ये, दिस इज द करंट नोड। अब हम यहाँ पे यूज करें डबल स्लैश स्पैन। डबल स्लैश स्पैन क्या करेगा, इस करंट नोड के अंडर इसके जितने भी लेवल हैं, ये इसका डायरेक्ट चाइल्ड है, तो ये भी इसमें इंक्लूड होगा, ये इसका ग्रैंड चाइल्ड है, ये भी इंक्लूड होगा, और ये क्या है, ये इसका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड है जो थर्ड है, ये तीन। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम ये वाला डबल स्लैश वाला एक्सपाथ यूज करेंगे, स्पैन यूज करेंगे, तो ये हमें कितने एलिमेंट रिटर्न करेगा, ये हमें थ्री एलिमेंट रिटर्न करेगा। पहला एलिमेंट ये वन स्पैन होगा, दूसरा एलिमेंट ये स्पैन टू होगा, और तीसरा एलिमेंट ये स्पैन थ्री होगा। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैंने बताया कि जब सिंगल स्लैश है, रिटर्न्स ओनली डायरेक्ट चाइल्ड स्पैन विच इज ओनली वन। और जब आप डबल स्लैश स्पैन यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, सारे के सारे रिटर्न्स ऑल स्पैन इनसाइड द डिव रिगार्डलेस ऑफ द नेस्टिंग की डेप्थ, की कितने नेस्टिंग की डेप्थ है वो नहीं देखेगा, उसके अंदर जितने भी होंगे वो सारे रिटर्न होंगे। और इस केस में कितने होंगे, इट विल रिटर्न थ्री स्पैन्स, कौन कौन से हैं वो, वन टू एंड थ्री, ये थ्री स्पेंस हमारे यहाँ पे रिटर्न होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा सिंगल स्लैश और डबल स्लैश जब आप एक्स पाथ के मिडल में यूज करते हो। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ, मैं स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे दोनों एक्स पाथ यहाँ पे स्टार्टिंग में डबल स्लैश से स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि ये दोनों ही मेरे रिलेटिव एक्स पाथ हैं। बट हमारा जो कॉन्टेक्स्ट था, जो कॉन्सेप्ट था, वो था कि आप सिंगल स्लैश मिडल में यूज कर रहे हैं और डबल स्लैश मिडल में यूज कर रहे हैं। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको ये अंडरस्टैंड हुआ है, और आप अगर ये ऐसा सिमिलर क्वेश्चन इंटरव्यू में फेस करेंगे तो आप इसको अच्छे से आंसर कर पाएंगे। सो इसके साथ मैं यहाँ पे वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।